बिहार में 7500 करोड़ की चुनावी रेवड़ी, क्या वोटों की कीमत पर बिक रहा भविष्य? नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम और आज हम बात करने जा रहे हैं बिहार के उस घोषणा की जिसने पूरे देश में एक नई बहस छेड़ दी है। एक तरफ है 75 लाख महिलाएं जिनके खातों में 10,000 रुपये आए हैं और दूसरी तरफ है वो अनगिनत सवाल जो बिहार के भविष्य पर गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं। जी हाँ, 26 सितंबर 2025 बिहार के इतिहास में एक तारीख एक ऐसे दिन के तौर पर दर्ज हो गई है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का आगाज किया और सिर्फ आगाज ही नहीं, एक झटके में 75 लाख महिलाओं के बैंक खातों में 10-10 हजार रुपये यानी कुल 7,500 करोड़ रुपये ट्रांसफर कर दिए गए। यह सब हुआ बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक 40 से 45 दिन पहले। तो सवाल यह है कि क्या यह वाकई महिला सशक्तिकरण का मास्टर स्ट्रोक है या फिर चुनाव जीतने के लिए खेला गया एक हताश दांव? क्या यह सीधे सीधे वोटर्स को रिश्वत देना नहीं है? आज की रिपोर्ट में हम इन्हीं सवालों की पड़ताल करेंगे। आप खुद सुनिए, देखिए और आकलन कीजिए। अब सरकार का कहना है कि यह तो बस शुरुआत है। इन महिलाओं को आगे चलकर 2 लाख रुपए तक की और मदद की जाएगी, उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी और सबसे दिलचस्प बात यह कि अगर कोई महिला इन 10,000 रुपयों से कोई काम शुरू नहीं कर पाती, तो भी यह पैसा उनसे वापस नहीं लिया जाएगा। अब सवाल यह उठता है कि सरकार को बिहार की इन 75 लाख महिलाओं की याद ठीक चुनाव से पहले ही क्यों आई? यह योजना 2 से 3 साल पहले क्यों नहीं शुरू की जा सकी? क्या 20 साल से सत्ता में बैठी सरकार को अब जाकर महिला सशक्तिकरण का ख्याल आया है, खासकर उन्हें फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाने का? और एक सबसे बड़ा सवाल, बिहार पर पहले से ही लगभग 3,61,000 करोड़ रुपए का भारी भरकम कर्ज है, तो क्या बिहार इस 7,500 करोड़ रुपए के अतिरिक्त बोझ के लिए तैयार है? कहीं ऐसा तो नहीं कि इस चुनावी तोहफे की कीमत बिहार के विकास की बलि चढ़ाकर चुकाई जाएगी? हम ये सवाल इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि बिहार की जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बयां करती है। आज भी बिहार के गांव देहात में स्वास्थ्य सुविधाओं का हालत बेहाल है। सिर्फ गांव देहात तक नहीं, बड़े बड़े शहरों की जहां तक बात है, ब्लॉक स्तर पर 100 से 500 बेड वाले सुपर स्पेशलिटी अस्पताल तो छोड़िए, कई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर डॉक्टर तक नहीं है। कई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गांव पे आपको नहीं मिलेंगे। एक ग्रामीण व्यक्ति का दर्द यह है कि हमारा कोई बीमार पड़ जाए तो शहर ले जाना पड़ता है, यहाँ तो कोई डॉक्टर ही नहीं है। दवाई की दुकान चलाने वाला ही भगवान है, वो जो दे दे वही खा लेते हैं, पैसा भी उन्हें मनमाना ही देना पड़ता है। यह बिहार के लाखों लोगों की सच्चाई है, जहां बिना किसी डिग्री या ट्रेनिंग के दवा दुकानदार डॉक्टर बने बैठे हैं और लोग अपनी गाढ़ी कमाई का पैसा जो उनके पति और बेटे बाहर फैक्ट्रियों में आधा पेट खाकर बचाते हैं, इन नीम हकीमों को देने पर मजबूर हैं। लीवर ट्रांसप्लांट, किडनी डायलिसिस या हार्ट सर्जरी जैसी गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए या तो लोग नेपाल जाते हैं या फिर दिल्ली, कोलकाता और मुंबई का रुख करते हैं। जो सक्षम नहीं है वे अपनी संपत्ति बेचकर या साहूकारों से ब्याज पर पैसे लेकर अपनों का इलाज कराने के लिए बिहार से बाहर दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। बिहार के कई स्कूलों में तो पीने का पानी और लड़कियों के लिए शौचालय तक नहीं है। ऐसे में हम कैसे गुणवत्ता वाली शिक्षा और कुशल युवाओं की उम्मीद कर सकते हैं? 20 सालों से सरकार क्या कर रही थी? विडंबना देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने ही 2023 में रेवड़ी कल्चर यानी मुफ्त की योजनाओं पर सवाल उठाते हुए कहा था कि यह जनता को मूर्ख बनाने की कोशिश है। तो अब बिहार में चुनाव से ठीक पहले यह 7,500 करोड़ रुपए की रेवड़ी नहीं तो और क्या है? यहाँ कौन किसको मूर्ख बना रहा है? और बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, जिनके कंधों पर राज्य के विकास का जिम्मा है, उनकी अपनी शैक्षणिक योग्यता पर गंभीर सवाल हैं। 2014 के चुनावी हलफनामे में वह अपनी शिक्षा 7वीं पास बताते हैं और 2020 के हलफनामे में अमेरिका की कैलिफोर्निया पब्लिक यूनिवर्सिटी से डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की डिग्री का दावा करते हैं। हालांकि इस नाम की कोई मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी ढूंढना मुश्किल है। जब नेतृत्व पर ही ऐसे सवाल हों तो नीति पर कैसे भरोसा किया जाए? ऐसा नहीं है कि सरकार सिर्फ यही एक योजना लाई है, चुनाव नजदीक आते ही सरकार की तिजोरी का मुंह खुल जा गया है।
वृद्धावस्था पेंशन को 400 रुपये से बढ़ाकर सीधा 1100 रुपये कर दिया गया है। निश्चित रूप से यह एक स्वागत योग्य कदम है, लेकिन सवाल फिर वही है कि इसकी याद भी चुनाव के ठीक पहले ही क्यों आई, या फिर यह सिर्फ चुनाव जीतने के लिए एक लॉलीपॉप है जो कि वोट लेने के बाद पिघल जाएगा और बिहार वहीं का वहीं खड़ा रह जाएगा, कर्ज में डूबा और विकास की राह ताकता हुआ। यह रिपोर्ट किसी पार्टी का विरोध या समर्थन के लिए नहीं है। यह रिपोर्ट आपको, बिहार की जनता को सोचने पर मजबूर करने के लिए है कि क्या हमें चुनाव से ठीक पहले मिलने वाली इन रेवड़ियों से खुश होना चाहिए, या फिर हमें 5 साल तक लगातार काम करने वाली, हमें अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य और रोजगार देने वाली सरकार की मांग करनी चाहिए। फैसला आपका है। अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि यह आवाज हर बिहारी तक पहुंचे, ताकि लोकतंत्र में वोट की कीमत समझी जा सके, उसे बेचा ना जा सके। आपका वोट, आपका भविष्य, सोच समझकर फैसला करें।